Hello everybody and welcome to Star in Your Child. If you're looking for lasting, sustainable results that nurture your special child, you have found your community. This channel is dedicated in empowering you and your child. So today we are going to talk about generalized seizures. Generalized seizures कब होता है? जब सडन इलेक्ट्रिकल सर्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है इंटायर ब्रेन में, बोथ लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों इन्वॉल्व होते हैं और सडन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पास होता है, तब जनरलाइज सीजर्स आते हैं. यूजुअली जिसको भी जनरलाइज सीजर्स आते हैं वो थोड़ी देर के लिए भी अनकॉन्शियस हो सकते हैं. And in generalized seizures, movement, awareness, behavior, and the whole body is affected. So there are 6 types of generalized seizures, like tonic-clonic seizures, grand mal, absence seizures, petit mal, tonic seizures, atonic seizures, myoclonic seizures, and clonic seizures. We are going to study about each one of them elaborately. Tonic-clonic seizure. Tonic-clonic seizure 3 phases में divided है. First है tonic phase जो 10 to 20 seconds last करता है. Second is clonic phase which is 30 to 60 seconds. Then it's a afterward. Afterward is a post-ictal phase. अभी टॉनिक फेज में क्या होता है जो 10 to 20 सेकेंड्स लास्ट करता है. टॉनिक फेज में बॉडी स्टिफ हो जाता है. द पर्सन अगर स्टैंड कर रहे हैं तो वो फॉल करते हैं. ब्रीदिंग में स्टॉप ब्रीफली. जॉ क्लेंचिंग होता है और आईज ऊपर की तरफ रोल हो जाता है. उसके बाद आता है क्लॉनिक फेज विच लास्ट फॉर 30 to 60 सेकेंड्स. इसमें रिदमिक जर्किंग ऑफ हैंड्स एंड आर्म्स होता है, लेग्स होता है जो जर्क्स देते हैं. इरेगुलर ब्रीदिंग होता है. पॉसिबल फोमिंग हो सकता है, टंग बाइटिंग हो सकता है. इनकंटिनेंस बोलते हैं जो हो सकता है, जिसका मतलब ये होता है कि उनका बाउल मूवमेंट या यूरिन कंट्रोल करने का एबिलिटी खो देते हैं. एंड द फाइनल स्टेज इज द आफ्टरवर्ड व्हिच इज कॉल्ड एज द पोस्ट इक्टल फेज, जिसमें कंफ्यूजन, हेडेक या डीप स्लीप या टायर्डनेस फॉर आवर्स हो सकता है. Now let's study about absence seizures, the second type of generalized seizures. Absence seizures is also called as petit mal. ये usually common होता है बच्चों में. इसमें sudden blank stare आ सकता है. Children कोई एक्टिविटी करते करते रुक जाते हैं. ये 5 से 10 सेकेंड लास्ट करता है. इसमें कोई शेकिंग नहीं होता है, कोई फॉल नहीं होता है. एंड ये दिन में बहुत बार रिपीट हो सकता है. एंड द पर्सन जिसको ये एब्सेंस सीजर्स आता है उनको पता नहीं होता है कि उस टाइम में जब उनका सीजर आया तब उनके साथ क्या हुआ. सो दे गिव कोल्ड ब्लैंक स्टेयर. So now we're going to talk about tonic seizure. Tonic seizure में क्या होता है, पूरे बॉडी का मसल्स टाइट हो जाता है, स्टिफ हो जाता है. टॉनिक सीजर जब आता है तो जिनको ये सीजर आता है वो गिर सकते हैं. ये थोड़े सेकेंड्स के लिए लास्ट करता है और जब यूजुअली आता है जब कोई नींद में हो या नींद से उठे हो इन द मॉर्निंग. यूजुअली एट दैट टाइम अ पर्सन कैन गेट टॉनिक सीजर. Now we are going to study about atonic seizures. Atonic seizures इसको हम ड्रॉप अटैक भी कहते हैं. इसमें सडन लॉस ऑफ मसल टोन होता है. बॉडी कोलैप्स हो सकता है. ये वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए आता है, 1 to 2 seconds मैक्सिमम. बट इसमें हाई चांस ऑफ इंजरी होता है. जिनको भी अटोनिक सीजर रेगुलर आते हैं उनको हेलमेट पहनने के लिए एडवाइस किया जाता है. Now we're going to talk about myoclonic seizure. इसमें एकदम क्विक जर्की मूवमेंट आता है मसल्स में. दोनों आर्म्स एक साथ जर्क दे सकते हैं. ये फ्यू सेकेंड्स के लिए ही लास्ट करता है, 1 or 2 seconds के लिए ही लास्ट करता है. जब ये होता है पर्सन इज अवेक एंड यूजुअली ये राइट आफ्टर वेकिंग अप, जब उठते हैं तब तुरंत ये हो सकता है.
Now we are going to talk about clonic seizure. Like we learned about tonic clonic seizure. टॉनिक सीजर, अभी सिर्फ क्लॉनिक सीजर भी आते हैं जिसमें विगरस जर्किंग ऑफ आर्म्स होता है. ये फ्यू सेकंड्स टू 1 मिनट तक लास्ट कर सकता है और ये लेस कॉमन होता है कंपेयर टू टॉनिक सीजर. Now let's understand that generalized seizures usually last for 1 to 2 minutes, but it can be dangerous if it's lasting for more than 5 minutes. When the seizure lasts more than 5 minutes, it's called as status epilepticus. That means the person needs to be admitted immediately. And ये हो सकता है रिपीटेडली विदाउट रिकवरी पीरियड ही ना हो और वापस सीजर्स आ सकते हैं. इसमें इंजरी होती है जब जिनको सीजर आते हैं वो फॉल करते हैं, तब उनको सीरियस इंजरी हो सकती है. पोस्ट इक्टल पीरियड जो बोलते हैं, दैट इज आफ्टर द सीजर. क्या होता है? व्हेन यू हैव अ जनरलाइज्ड सीजर, देयर इज लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, there is drowsiness, there is headache, there is body aches, there is temporary memory loss, there is nausea. ये पोस्ट इक्टल पीरियड जो होता है ये फ्यू मिनट्स से आवर्स तक लास्ट कर सकते हैं जब तक रिकवरी कंप्लीटली ना आए. So today we understood what is generalized seizures और उनके different types. In my next video I'll talk more about epilepsy and seizures. Till then, take care. Bye bye.